और उस एग्ज़ाम को करना कैसे है इसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स योर स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन। तो आई स्टार्टेड विद सिलेबस, फिर उसके बाद NCERTs एंड देन सभी जो जब मैंने 5 दिन अपने इन्वेस्ट किए थे, तो आई वेंट थ्रू दी स्ट्रैटेजी ऑफ टॉपर्स जो पहले से उस फील्ड में निकल चुके हैं। वो काफ़ी बार काफ़ी अच्छी चीज़ें बता देते हैं, नॉट जस्ट वन टॉपर। वो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि मेरी बताई हुई बातों पे मत जाइएगा, 4-5 और टॉपर्स की भी आप बात को सुनिएगा, फिर उसको जो आपको समझ में आती है आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो मैंने 4-5 टॉपर्स की बातें सुनी, उन्होंने जो जो बुक्स रिकमेंड की थी उसमें से जो कॉमन वाली थी उनसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड विद NCERTs एंड द बुक्स विच टॉपर्स वर रिकमेंडेड। दैट इज़ हाउ आई, मतलब मुझे पता चला कि मुझे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिर UPSC में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिमिट योर रिसोर्सेज। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सबको ही लोग बताते हैं कि हमें दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है UPSC क्लियर करने के लिए। वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सोर्सेज आपके लिमिट होने चाहिए। अगर आपने एक बुक पता लग गई है आपको कि यही पढ़नी है, सपोज आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत किसी ने बता दी कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है और आपको समझ आने लगी, देन स्टिक टू दैट बुक। तो उस पर मत जाइए, उसको एनरिच कर लीजिए। मतलब जैसे करंट अफेयर्स आए तो उससे आप उसको एनरिच कर लीजिए। तो NCERT की बुक से स्टार्ट किया, देन करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आई स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर्स। लेटर ऑन आई मूव टू वीडियोज ऑल्सो। यू कैन डू बोथ टुगेदर। जैसे आपको न्यूज़पेपर्स में समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मुझे कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहिए, तो आप उसके वीडियोस भी आते हैं कि न्यूज़पेपर में मैंने कैसे आर्टिकल पढ़ा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि UPSC प्रिपरेशन के लिए कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल रियलाइज कि स्टार्टिंग में आपको जिस न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे थे, इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 4 और 5 मंथ्स आपको उसमें हाफ एन आवर लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाफ एन आवर लगेगा ही। तो वो इम्पॉर्टेंट भी है। साथ साथ इसमें इम्पॉर्टेंट UPSC की प्रिपरेशन में ये रहेगा कि आप अपने नोट्स बनाएं। फर्स्ट टाइम बुक रीड करने पर नोट्स मत बनाइए, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज यू विल एंड अप राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बुक थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। नोट्स बनाने के लिए आप 2-3 बार बुक को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है। उसको फिर आप फिल्टर करते हुए नोट्स बनाइए। नोट्स का एक रूल होता है कि अगर आपने 10 पेज को 1 पेज में कंप्रेस कर लिया, दैट इज़ योर गुड नोट्स। तो यही हमें कोशिश करनी है कि जो 1000 पेज मुझे रिवाइज में नहीं कर पाऊंगी एंड में एग्जाम में, उसको मैं 100 पेज में कैसे ले आऊँ। तो मैं तो 100 के बाद 10 पेज में भी ले आया करती थी गोइंग फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से आप अपने लेवल्स ऑफ नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे लेवल्स ऑफ नोट्स थे कि एक डिटेल्ड नोट्स, देन कंप्रेस्ड नोट्स, देन फर्दर कंप्रेस्ड नोट्स। तो जो क्योंकि UPSC का जो मेंस के एग्जाम होते हैं वो एक दिन में 2-2 होते हैं, आपको मुश्किल से हाफ एन आवर रिवाइज करने के लिए मिलता है। उस हाफ एन आवर में क्या रिवाइज करना है और क्या रिवाइज नहीं करना है, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो 10-20 नोट्स थे, मैं केवल 10-20 पेजेस अपने उससे पहले पढ़ा करती थी एग्जाम से पहले। जस्ट हाफ एन आवर जो रिवीजन का मिलता है, उससे पहले वाले दिन में अगर एक दिन मिल जाता था तो वो अपने जो 200 पेज रहे होंगे वो पढ़ लिया करती थी रिवीजन में। तो दैट इज़ द रोल योर नोट्स विल प्ले। फिर सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके इसमें UPSC के प्रिपरेशन में, वो आपका उन नोट्स का रिवीजन आप कितना फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। जैसे एक बुक आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 5-10 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा है। मतलब ये सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 बार जब तक एक बुक को नहीं पढ़ेंगे, बुक इतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। तो उसको पढ़ने की भी स्ट्रैटेजी होती है। आपने आज कुछ पढ़ा है, उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको 15 दिन बाद पढ़िए, उस 15 दिन बाद के बाद उसको 1 महीना बाद पढ़िए। तो आप देखेंगे आपको चीज़ें याद होने लग गई हैं। ये रिवीजन का हो गया। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। अगर आपने टेस्ट ही नहीं करा कि मैंने क्या पढ़ा था और मेरे दिमाग में कितना बैठ गया है, तो आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, फिर उन पे काम करिए और फिर उसमें अपने आप को रीटेस्ट करिए। एंड दिस इज हाउ द होल लूप विल गो ऑन। You keep revising your notes, updating your notes, and then you keep revising it. Thank you.